और बाबा श्याम का आप जन्मदिन पूरे भाव के साथ, मन के साथ अपने घर में मनाइए। नहीं तो अपने नज़दीकी श्याम मंदिर जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाबा श्याम के दरबार जाकर, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जैसे कि जन्मदिन आने वाला है, तो जन्मदिन में बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं। तो श्याम बाबा के दरबार अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो 4 नवंबर 2022 को बाबा श्याम का जन्मदिन है, वो मनाया जाएगा। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल देव उठनी एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मदिन को मनाया जाता है। तो श्याम जन्मदिन मनाने के लिए आपको अपने घर से एक दिन पहले निकलना होगा। और निकलेंगे जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, तो आपको वहाँ पे धर्मशालाएं और होटलों में ठहरने का थोड़ा सा समस्या हो सकता है, क्योंकि उस दिन इतनी भीड़ होती है कि किसी भी धर्मशाला में या किसी भी होटलों में जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप उस दिन बाबा श्याम के दरबार में आए और आने के बाद दर्शन करके उसी दिन निकल सके, तो आप बाबा श्याम के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं, आ सकते हैं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी और दर्शनों के लिए आपको काफ़ी लंबे समय यानी काफ़ी लंबी लाइनों में लग के तभी दर्शन हो पाएंगे। और जितनी भी देर के दर्शन होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा श्याम के बर्थडे में आप बाबा श्याम के दरबार में गए हैं, बाबा श्याम को बधाई देने के लिए गए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप बाबा श्याम के दरबार नहीं जा पा रहे हैं तो बाबा श्याम के जन्मदिन को आप किस तरह से बाबा श्याम के दरबार में जाके उनको बधाई दें, किस तरह से बाबा श्याम का जन्मदिन कैसे मनाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता चुका हूँ और थोड़ा सा आज बता देता हूँ आपको। जैसे बाबा श्याम के दरबार अगर खाटू धाम चले जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद आपको ठहरने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो बाबा श्याम के दरबार जाइए, वहाँ पे जाके बाबा श्याम के दर्शन कर लीजिए। दर्शन अगर हो जाते हैं तो दर्शन करने के बाद आप निकल सकते हैं। परंतु आप काफ़ी लंबी दूरी से आ रहे हो, काफ़ी दूर से आ रहे हो, तो आप ठहरेंगे वहाँ पे। तो ठहरने के लिए धर्मशालाएं अगर आपको मिल भी गई तो काफ़ी ज़्यादा रेट्स की मिलेंगी। अगर आपको रेट्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आप आ सकते हो, परंतु धर्मशालाएं मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है उस दिन। देखिए, जो जिनके अपनी धर्मशालाएं हैं, क्योंकि मंडल बने होते हैं, काफ़ी सारे मंडल हैं, जैसे मित्र मंडल है, कोलकाता मित्र मंडल है और बहुत सारे ऐसे कई तरह के मित्र मंडल बने हुए हैं। तो मंडल वाले क्या करते हैं, अपने अपने श्याम प्रेमियों के नाम का जो पहले से जो है वो पहले से बुकिंग करा के रख लेते हैं। और जब बुकिंग हो जाती है तो वो अपने साधन से, अपने वाहन से पहुंचते हैं बड़े आराम से और जाके उस धर्मशाला में रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ऐसी व्यवस्था बना रखी है अपनी। परंतु आप और हम अगर नए हैं, नए श्याम प्रेमी हैं और बाबा श्याम के दरबार हम आना चाह रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं, हमारा बजट कम है, हमारी इतनी बजट नहीं है कि हम 2000-4000 रुपये दे कर रुक सकें किसी भी होटल में, तो थोड़ी सी दिक्कत आने की बात होती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी नज़दीकी घर के आसपास में जो भी श्याम मंदिर है, आप श्याम मंदिर में चले जाइए। वहाँ जाके बाबा श्याम को जाकर बधाई दे दीजिए। बाबा श्याम के नाम का अगर आप केक काटना चाहते हैं तो मिश्री मावा का जो केक बनता है बाबा का, वो आप काट सकते हैं। और अगर मिश्री मावा का केक ना मिले तो अपने घर में एक शुद्ध शाकाहारी जो केक होता है वो आप बना सकते हैं, या किसी ऐसे दुकान से लाइए जो प्रतिष्ठित हो, जो उसमें अंडा वगैरह ना मिलाता हो, वैसा केक आप लेकर आइए बाबा श्याम का। और अपने घर में भी आप बाबा श्याम के नाम का केक लगाकर और बाबा श्याम को दिखाकर उस केक को अर्पण कर सकते हो, उन्हें भेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जब तक आप नहीं जाएंगे तो बाबा आपसे नाराज़ हो जाएंगे या आप पे क्रोध करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा श्याम को बधाई देने के लिए, और बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। पहले का समय अलग होता था कि लोग 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर पैदल चल के बाबा श्याम के दरबार में जाते थे। परंतु अभी तो आधुनिक युग में लोग अपनी कार से, अपनी साधन से, कितनी भी दूर से अपनी कार से आ जाते हैं जल्दी, और उनके पास इतना पैसा भी होता है कि वो महंगे से महंगे होटल पहले से बुक करके रख लेते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे बड़े बड़े श्याम भक्त हैं जिन्होंने खाटू धाम में कमरा भी खरीद के रखा हुआ है। उन्हें जब भी आना होता है अपने कमरे में जाके ठहर जाते हैं, क्योंकि बाबा ने उन पर कृपा कर रखी है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वो जाके वहाँ ठहर जाते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हम जैसे
जो श्याम भक्त हैं, जो बाबा से जुड़े हैं और हमारे पास इतनी वो नहीं है क्षमता, तो हमें थोड़ी-सी दिक्कत आती है इन चीज़ों के लिए। तो हमें उस हिसाब से ही अपना काम करना है। हमें अपने घर में रहकर बाबा श्याम का जन्मदिन मनाना है और बाबा श्याम के जन्मदिन के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि कैसी व्यवस्था करनी है, किस तरह से बनाना है, उसके बारे में मैंने बताया है। तो केक लेके आइए अपने घर में और बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने केक रख के आप बाबा श्याम को वो केक अर्पण कर दीजिए। केक भी नहीं है तो प्रसाद घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद या लड्डू जो भी है घर में बना लीजिए और बाबा श्याम को वो अर्पण कर दीजिए और बाबा इसी में आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर समय है या समय मिलता है तो आपके घर के आसपास कोई भी नज़दीकी श्याम मंदिर है, उस मंदिर में जाके बाबा के दर्शन करके आइए, बाबा की भक्ति करके आइए। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। बाबा श्याम की जन्मदिन के लिए आपको इतना तो करना ही है, क्योंकि नज़दीकी जब आप श्याम मंदिर में जाएंगे तो श्याम मंदिर को सजाया जाता है काफ़ी तरह से और बहुत ही सुंदर लगता है, मनमोहक दीदार होते हैं बाबा के। बाबा का श्रृंगार इतना मनमोहक किया जाता है और इत्र की खुशबू तो इतनी बिखेरी जाती है कि मन मुग्ध हो जाता है देखकर। इसीलिए लोग बाबा के दरबार जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। और क्योंकि देखिए, वैसे तो दर्शन हर रोज़ करने चाहिए, परंतु क्या है कि किसी के घर से मंदिर दूर होता है तो इस कारण से वो अपने नज़दीकी श्याम मंदिर भी नहीं जा पाते। परंतु बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे भी हैं जिनका एक रूटीन है कि वो डेली उनको जाना ही जाना है, बाबा के दर्शन करने ही करने हैं। तो ऐसे भी श्याम भक्त होते हैं। तो ये निर्णय हमारी क्षमता पे होता है, हमारे मन पे होता है कि हम बाबा श्याम को कितना अधिक सुनते हैं, बाबा श्याम को कितना हम ध्याते हैं, बाबा श्याम में हम अपना मन किस तरह से लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप बाबा को समर्पित करना चाहते हैं तो बाबा श्याम को आप ध्यान करिए और बाबा श्याम का आप जन्मदिन पूरे भाव के साथ, मन के साथ अपने घर में मनाइए। नहीं तो अपने नज़दीकी श्याम मंदिर जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाबा श्याम के दरबार जाकर और वापस भी जल्दी आ सकते हैं तो वहाँ जाके दर्शन करके, बाबा को नमस्कार करके, दर्शन करके आके अपने घर भी आ सकते हैं। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। हारे के सहारे की जय।